मैंने बिरला साहब को बताई और उन्होंने बहुत दुख व्यक्त किया है कि ऐसी घटना कोई भी मेंबर के साथ में कभी ना हो और स्पेशली महिलाओं के साथ ऐसा होना ये कोई अच्छी बात नहीं है। बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपने वाले ने सिद्धांतों की बात नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं, बाड़ा साहब के साथ थे सिद्धांत। न नवनीत राणा के तेवर कम हो रहे हैं और न ही उनका गुस्सा कम हो रहा है। दिल्ली में कई बड़े नेताओं से मुलाकात से पहले नवनीत राणा ने एक बार फिर उद्धव सरकार पर सीधा आघात किया। गिरफ्तारी को लेकर उद्धव सरकार पर सवाल दाग दिया। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, मुझे उनको एक प्रश्न है। बीजेपी के पीठ पे खंजर घोंपने वाले ने सिद्धांतों की बात नहीं करनी चाहिए। सिद्धांत उद्धव ठाकरे के साथ में नहीं, बाड़ा साहब के साथ थे सिद्धांत बाड़ा साहब के साथ चले गए और उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से धोखा देके बीजेपी के पीठ में खंजर घोंपा है, उन्होंने हमको सिद्धांतों का ज्ञान नहीं देना चाहिए। नवनीत राणा अपने विधायक पति रवि राणा के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। राणा दंपत्ति पहले ही कह चुके हैं कि उन्हें केंद्र से न्याय की उम्मीद है और दिल्ली पहुंचकर वो इसके लिए आवाज उठाएंगे। केंद्र को उद्धव सरकार की ज्यादतियों के बारे में बताएंगे। मेरे देश के, हमारे देश के जो महिलाओं को रिस्पेक्ट करने वाले, जो महिलाओं के प्रति भावना रखने वाले, ऐसे हमारे देश के गृह मंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री और हम जिस सभागृह के मेंबर हैं, ऐसे लोकसभा अध्यक्ष हमारे ओम बिरला साहब, इनको जाके जो चीजें मेरे साथ हुई हैं उनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने वाली। हनुमान चालीसा को लेकर महाराष्ट्र से शुरू हुई राणा दंपत्ति की लड़ाई अब दिल्ली पहुंच गई है और राणा दंपत्ति महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी का मन बना चुके हैं। एयरपोर्ट पर जब एक परिवार राणा दंपत्ति से मिला तो उन्होंने उससे भी सवाल पूछ लिया कि क्या अपने देश में भगवान का नाम लेना गुनाह है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त और होना चाहिए ऐसे आदमी के साथ। बिल्कुल भगवान का नाम नहीं ले सकते। हमारा धर्म यही है। सुबह उठ के सबसे पहला धर्म यही है, स्नान करके पूजा पाठ करें। नवनीत राणा लगातार उद्धव सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले रही हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले नवनीत राणा ने चुनावी चुनौती को दोहरा दिया। परिवारवाद के बहाने फिर उद्धव पर हमला किया। मुझे लगता है कि जो मैंने उनको चेतावनी दी है, किसी के नाम पे बैठकर खाना बहुत अच्छा है, पर खुद के हिम्मत पर खुद के पसीना निकाल के काम करने में बहुत अंतर है। नवनीत राणा की इस चुनौती का उद्धव ठाकरे की ओर से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन महाराष्ट्र के मंत्री उदय सामंत ने नवनीत राणा को नसीहत दी। अगले चुनाव में अपनी सीट बचाने की चुनौती दी। नवनीत राणा लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयान दे रही हैं। शिवसेना इसे कोर्ट की अवमानना बता रही है। वकील का दावा है कि नवनीत राणा की जमानत रद्द हो सकती है, क्योंकि उस ऑर्डर में ऐसा है कि इन्होंने इस सब्जेक्ट के बारे में किसी भी मीडिया के सामने जाके बात नहीं करनी है और अगर बात किया तो उनका बेल स्टैंड्स कैंसल्ड फोर्थविथ। यानी जैसे ही इन्होंने बात की तो वैसा ही इनका बेल कैंसल। हालांकि नवनीत राणा कोर्ट के अवमानना से इनकार कर रही हैं। कोर्ट के फैसले को सर्वोपरि बता रही हैं कि हमने कोर्ट का हमेशा सम्मान किया है और मैं करती आ रही हूँ और ये भारतीय नागरिक होने के नाते हमारे इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति कोर्ट का सम्मान करता है, उसी तरीके से हम भी करते हैं। राणा दंपत्ति दिल्ली में उद्धव सरकार की शिकायत करने पहुंची तो दूसरी ओर बीएमसी के अधिकारी राणा दंपत्ति के घर पहुंच गए। 8वें मंजिल पर हम देख सकते हैं जहां पर ये राणा दंपत्ति रहते हैं, वहीं पर कुछ बीएमसी अधिकारी पहुंचे थे। इससे पहले भी उन्होंने यहां पर नोटिस लगाई है और नोटिस लगाने के बाद उन्हें बताया गया था कि सोमवार को मतलब आज ये फिर से यहां पर आकर जो इरेगुलरिटीज है उनके घर में जिस तरह से नियमों का बीएमसी के उल्लंघन किया गया है उसकी जांच पड़ताल होगी। वो जांच पड़ताल कर अब फिर एक बार बीएमसी अधिकारी हम देख सकते हैं इस गाड़ी में जा रहे हैं। साफ है कि राणा दंपत्ति को लेकर महाराष्ट्र में छिड़ा रण अभी नहीं थमेगा। दिल्ली में उद्धव सरकार की शिकायत के बाद
सियासी तनाव और बढ़ेगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ मुंबई से ऋषित्वक भालेकर और विद्या आज तक।